गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको शराब और उसके लीवर के ऊपर होने वाले प्रभावों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन योर लिवर। शराब लीवर के लिए विशेष रूप से हानिकारक मानी जाती है और दुनिया भर में लीवर खराब होने के जो कारण है उसमें शराब का नाम काफ़ी ऊपर है। यानी कि शराब लीवर के लिए विशेष रूप से हानिकारक है, खास करके उन लोगों के लिए जो इनको लंबे समय तक और बड़ी मात्रा में पीते हैं। और पुरुषों के बजाय औरतों का लीवर शराब पीने से ज़्यादा जल्दी से खराब हो जाता है। यह एक सर्वमान्य सत्य है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शराब खाली लीवर ही नहीं बल्कि बॉडी के शरीर के दूसरे अंगों को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर इसके आप पाचन तंत्र या लीवर के प्रभावों को देखा जाए तो उससे एसिडिटी या रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, पेट में सूजन आती है जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, उल्टी हो सकती है और इसके अलावा इससे पेनक्रियाज में सूजन आती है जिसको पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, जो कि कभी कभी खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। हृदय के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। इससे आपका हृदय फूल सकता है, आपके हृदय की धड़कन अनियमित हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर भी इसके कई इफेक्ट होते हैं। इससे आपके हाथ पैरों की नसें सुन्न पड़ जाती है और आपको डिमेंशिया यानी कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होने की बीमारी हो सकती है। अभी वर्तमान रिसर्च से ऐसा मालूम पड़ा है कि जो एडोलेसेंट लड़के जल्दी उम्र में शराब पीना चालू करते हैं तो यहाँ तक कि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, जो कि युवा पीढ़ी के लिए एक चिंता का विषय है, जो छोटी उम्र के अंदर ही बड़ी मात्रा में शराब पीना चालू कर देते हैं। शराब का ब्लड के ऊपर भी असर आता है, यानी कि इससे ब्लड के कण कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं आदि। इसके अलावा शराब का नींद के ऊपर, आपकी नींद खराब होती है, नींद अनियमित होती है आदि देखा गया है। शराब पीने वाले लोग अक्सर एक्सीडेंट्स के शिकार होते हैं, चाहे वो कार चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं या इवन सड़क पे चलते चलते उनमें एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है। और शराब की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा देखा गया है। लोग रेगुलर शराब पीते हैं, फिर बंद करना चाहते हैं तो कई लोगों में डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सब शराब के हानिकारक प्रभाव भी देखे गए हैं। सरप्राइज की बात यह है कि जब ये शराब पीते हैं तो शुरू में इसके शरीर के ऊपर कोई ज़्यादा लक्षण नहीं आते हैं और जब इंसान को मालूम पड़ता है कि शराब से उसको नुकसान हो रहा है तब तक उसका लीवर बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, जो कि एक चिंता का विषय है। और इसलिए रोगी हमारे पास अक्सर बहुत लेट आते हैं जबकि उनका ऑलरेडी लीवर खराब हो चुका होता है, जिसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। पर मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं उनके लिए कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि उनकी भूख रेगुलर रूप से कम हो जाती है तो उनको सोचना चाहिए कि अब शराब उनके लिए जहर का काम कर रही है। फिर धीरे धीरे जो इंसान 5-6 पैक आराम से पी रहा होता है, सडनली वो देखता है कि 2 पैक पीने से ही उसका जी मिचला रहा है, उसके लिए आगे तीसरा पैक पीना मुश्किल हो रहा है, तो यह एक अर्ली वार्निंग साइन है। उसकी नींद में बहुत ज़बरदस्त दखल पैदा हो जाता है, जल्दी उठता है या नींद नहीं आती है, तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है। और चौथा लक्षण ये होता है कि जो हैंगओवर है अगले दिन, यानी कि शराब पीने के बाद में पहले जो इंसान आराम से अपने काम पे जाता था, अब उसको उतनी ही शराब पीने के बाद में अगले दिन इतना ज़बरदस्त हैंगओवर होता है, सिरदर्द होता है, जी मिचलाता है, थकान आती है, नींद आती है, चिड़चिड़ापन होता है कि वो अपने काम पे नहीं जा सकता। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखे तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में बड़ी मात्रा में खराबी चालू हो गई है और आपको शराब पीना छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन को समझने के लिए मुझे आपको अल्कोहल की यूनिट्स को समझाना होगा। जो विस्की है, रम है, वोडका है, उसमें करीब 40 से 45% शराब होती है। जो वाइन होता है उसमें 10 से 12% शराब होती है और जो बियर होता है उसमें 5-6-7% शराब होती है। तो 30 ml जो विस्की या वोडका या रम, जिसको हम हार्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, तो वो 30 ml जो हार्ड ड्रिंक है दैट इज इक्वल टू 100 to 120 ml ऑफ वाइन, और वो फिर करीब 250 से 300 ml बियर के बराबर होती है। तो जिसको इसे अल्कोहल की एक यूनिट माना जाता है। तो ये एक यूनिट अल्कोहल की इन तीनों में इक्विवेलेंट होती है, 30 ml ऑफ विस्की, 120 ml ऑफ वाइन एंड अबाउट 250 ml ऑफ बियर। अब आप में ये उत्सुकता होगी जानने के लिए कि आखिर कितना शराब पीना सुरक्षित है। वैसे तो शराब बिल्कुल न पिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी अभी एक जापानीज स्टडी से मालूम पड़ा है कि जो लोग रोज का 1 यूनिट शराब भी पीते हैं, 1 यूनिट यानी कि ओनली 30 ml ऑफ विस्की, उनमें भी आगे जाकर के
कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसलिए बेसिकली अल्कोहल ना पिया जाए तो अच्छा है। पर फिर भी जो हमारी समझ है कि कितना सुरक्षित है, तो फीमेल के लिए रोज का 1 यूनिट अल्कोहल और मेल के लिए रोज का 2 यूनिट अल्कोहल, बस इतनी मात्रा को सुरक्षित माना जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी अभी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। विशेष करके जो लोग हार्ड ड्रिंक्स पीते हैं, यानी कि विस्की, वोडका, रम, तो उनके लिए उनके स्वास्थ्य की हानि का खतरा ज़्यादा होता है और हार्ड ड्रिंक्स से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। और दुनिया भर में ये माना जाता है कि वाइन सबसे सुरक्षित शराब है अगर कोई पीना चाहे तो, लेकिन न पिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या होता है अल्कोहल से? जब शुरू में लोग अल्कोहल पीते हैं तो कुछ नहीं होता है बेसिकली, लेकिन समय के साथ जो अपनी मात्रा से ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनके लीवर में चर्बी जमा हो जाती है, जिसको फैटी लीवर बोलते हैं। यानी कि उनका लीवर फूल जाता है, पीले रंग का हो जाता है। लीवर की जो नॉर्मल सेल्स है वो मर जाती है और उसकी जगह पे फूली हुई फैटी सेल्स जमा हो जाती है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। और ये फिर आगे जाकर के लीवर में फाइब्रोसिस को जन्म देता है। और ख़ास करके जो लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बिंज ड्रिंकिंग मतलब एक ही दिन में 5, 6, 7, 10 यूनिट पी लेना एक साथ, या फीमेल्स के लिए एक दिन में 4 यूनिट से ज़्यादा पीना, इसको बिंज ड्रिंकिंग बोला जाता है। तो जो लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं उनका लीवर बहुत तेज़ी से खराब होता है। तो फैटी लीवर के बाद में लीवर में फाइब्रोसिस होता है, और यही फाइब्रोसिस जब लंबे समय तक चलता रहे तो आगे जाकर के फिर लीवर हार्ड हो जाता है, लीवर पे बड़े बड़े घुमड़े हो जाते हैं, लीवर सिकुड़ के छोटा हो जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेज मुझे समझाना ज़रूरी है, और जिसको हम लोग हमारी भाषा में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। यानी कि इसमें जो बिगड़ा हुआ लीवर है उसके दौरान भी अगर इंसान बड़ी मात्रा में शराब पीता है तो उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। और इसमें उसको पीलिया हो जाता है, पेट फूल जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसको उल्टी चालू हो जाती है, उसको हल्का बुखार आ जाता है, उसका वजन घट जाता है, कभी कभी पैरों में सूजन आ जाती है, कभी कभी उसका व्यवहार भी असामान्य हो सकता है, उसको नींद की प्रॉब्लम होती है, वगैरह वगैरह। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसका अगर सही टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो आगे जाकर के यही अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जानलेवा हो सकती है। यानी कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में 30 से 40% मौत का खतरा होता है। तो ये एक बहुत खतरनाक संदेश है आप सबके लिए कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के बाद में आपको तुरंत हॉस्पिटल की शरण में जाना चाहिए, नहीं तो 30 से 40% लोग मौत के शिकार हो सकते हैं। और उसके बाद में जो सिरोसिस है, ये एक सत्य है कि अल्कोहल तो बहुत लोग पीते हैं, लेकिन सबका लीवर हमेशा के लिए डैमेज नहीं होता है, जिसको हम हमारी भाषा में सिरोसिस बोलते हैं। खाली 15 से 20% लोगों का लीवर ही हमेशा के लिए अल्कोहल पीने से डैमेज होता है, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी खुराक ठीक से नहीं लेते हैं, जो लोग ऐसी देसी या ऐसी शराब पीते हैं जिसका क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है, उन लोगों में आगे जा कर के लिवर डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और वो कम समय के अंदर भी उनका डैमेज हो सकता है। तो सिरोसिस होने के बाद में इतने सारे लक्षण हो जाते हैं कि मरीज खुद घबरा जाता है, डर जाता है और शराब पीना छोड़ देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बहादुर हैं जो सिरोसिस होने के बाद भी शराब नहीं छोड़ पाते हैं, और इन लोगों में जो सिरोसिस होने के बाद भी शराब पीते हैं तो उनको जान का खतरा रहता है। मतलब ये माना गया है कि अगर आप सिरोसिस होने के बाद भी शराब पीते रहेंगे तो 50% लोग 5 साल के अंदर उनके जीवन का अंत हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन है। सिरोसिस होने के बाद शराब छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 5 साल के अंदर 50% लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। क्या है सिरोसिस के लक्षण, ये भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ये सिम्टम बहुत लेट डेवलप होते हैं। शुरू में मरीज को कुछ मालूम नहीं पड़ता है, खाली थकान लगती है जिसको इग्नोर कर देता है। सिरोसिस के लक्षण हैं भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, उल्टी आना, आंखें पीली हो जाना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, पेट फूल जाना, पेट में पानी भर जाना, नींद नहीं आना, उल्टी में खून आना, लैट्रिन में खून आना, चिड़चिड़ापन होना, वेट लॉस होना, ये सब लिवर डिजीज, जब एडवांस लिवर डिजीज हो जाती है तो ये एडवांस लिवर डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। और एडवांस डिजीज में भी हम एक क्लासिफिकेशन मानते हैं जिसको हम लोग डीकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज बोलते हैं। तो डीकम्पेंसेशन का मतलब होता है कि जब सिरोसिस के बाद अगर रोगी को पेट में पानी भर जाए, उसको खून की उल्टी हो जाए,
तो ये डिकम्पेंसेशन माना जाता है, ये मरीज बेहोश हो जाए, जिसको हम एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। तो ये चीज़ें होने के बाद में, जिसको हम डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, तो जान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे मरीज अगर अल्कोहल बंद नहीं करेंगे तो ज़्यादातर रोगियों की 2 साल के अंदर मौत हो जाती है, जो कि एक बहुत ही दुखद संदेश है। हमारे पास जब अल्कोहल पीने वाले रोगी आते हैं तो हम जांच करके ये देखना चाहते हैं कि उनके लीवर में कितना डैमेज हुआ है और उनके लीवर का रिजर्व कितना बचा हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहले हम ब्लड की जांचें करते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि उनका लीवर कितना खराब है, यानी कि उनका लीवर हमेशा के लिए डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, उसका बहुत सारा अंदेशा हमको ब्लड की जांचों से मिल जाएगा। हम बहुत सारी जांचें करते हैं। इसके अलावा हम दूसरी कुछ हेपेटाइटिस के लिए भी ब्लड की जांच करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं अल्कोहल के साथ उसके लीवर में कोई वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं है जिसकी वजह से उसका लीवर तेज़ी से खराब हो रहा है। तो हम हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करते हैं। उसके बाद में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि लीवर कितना सिकुड़ा हुआ है, कैसा है। फिर अगर हमको संदेह लगता है तो कुछ लोगों में हम सिटी स्कैन भी करते हैं, क्योंकि सिरोसिस में आगे जाकर के कुछ लोगों में लीवर कैंसर भी हो सकता है, जिसको हम हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं। तो वो सिटी स्कैन करते हैं उन लोगों के अंदर। और जब हमको डाउट रहता है कि इसको सिरोसिस हुआ या नहीं हुआ, या उसका लीवर कितना डैमेज हुआ है, तो एक फाइब्रोस्कैन नाम की मशीन होती है। उस मशीन से ये देखा जाता है कि लीवर कितना हार्ड हुआ है, लीवर में कितना फाइब्रोसिस हुआ है। तो ये एक सोनोग्राफी की तरह किया जाने वाला एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, और उस टेस्ट से हमको मालूम पड़ जाएगा कि लीवर में फाइब्रोसिस हुआ या नहीं हुआ, या कितना फाइब्रोसिस हुआ है। तो ये जांच बहुत ज़रूरी है उन लोगों के अंदर जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि लीवर कितना खराब हुआ है। और फिर कुछ रोगों में जिसमें कि हमको कंफर्म हो गया कि इनको सिरोसिस हो चुका है या एडवांस लीवर डिजीज है, तो उनमें हम एंडोस्कोपी करते हैं, यानी कि पेट में भोजन नली के रास्ते से दूरबीन लगा के देखते हैं कि उनका लीवर कितना खराब हुआ है। दूरबीन लगा के हम ये देखते हैं कि लीवर खराब होने की वजह से उनकी भोजन नली में कहीं नसें तो नहीं फूल गई है। अगर नसें फूल गई है तो उन लोगों में खून की उल्टी हो सकती है, और खून की उल्टी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। तो ये एंडोस्कोपी से मालूम पड़ेगा। हाँ, तो आखिर उसका इलाज क्या है? अगर किसी का लीवर खराब हो गया है अल्कोहल पीने की वजह से, तो उसका क्या इलाज है? ये दुख की बात है कि जब एक बार लीवर डैमेज हो गया तो उसका इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। लेकिन उसका सबसे बड़ा इलाज हमारे पास नहीं, रोगी के पास में है, और वो ये है कि शराब को छोड़ देना। अगर हमारा रोगी शराब को छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली उसके लीवर में जो प्रोग्रेसिव डैमेज है वो कुछ हद तक रुक जाएगा। जब शराब को छोड़ देगा तो उसकी भूख में थोड़ा सा इजाफा होगा। तो उसकी ये सब करने की वजह से धीरे धीरे उसके लीवर में कुछ हद तक रीजनरेशन हो सकता है, और वो आगे जाकर के उसकी जान को बचाने में मदद करेगा। तो सबसे पहला मैसेज मैं मेरे श्रोताओं को देना चाहता हूँ कि कृपया शराब छोड़ दीजिए अगर आपका लीवर ऑलरेडी खराब हो गया है। इसमें से ज़्यादातर रोगियों को हमको एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि खाना नहीं खा सकते हैं, उल्टी कर रहे होते हैं, पैरों में सूजन होती है, पेट फूला हुआ होता है आदि। तो एडमिट करके फिर हम उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उनको ड्रिप के जरिए हम ग्लूकोज देते हैं, विटामिन B1 देते हैं, क्योंकि उनमें अक्सर B1 की कमी देखी जाती है, फोलिक एसिड देते हैं, दूसरे विटामिन देते हैं। उसके बाद में शराब छोड़ने के 6 घंटे से 24 घंटे में या 48 घंटे में रोगी को विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, यानी कि उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी जबान तुतलाती है, वो अजीब सा उसका व्यवहार हो जाता है, ये विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो इसके लिए हम बेंजोडाइजेपिन नाम की दवाइयाँ होती है वो देते हैं, ताकि हम इनको कंट्रोल में कर सकें, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम को अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये कभी कभी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जिन लोगों को एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो चुकी है, यानी कि लिवर इतना खराब हो गया कि उनको पीलिया हो गया है, आंखें पीली हो गई है, पेशाब पीला आ रहा है, भूख कम हो गई है, तो ऐसे लोगों में हम कुछ रिपोर्ट निकाल के जजमेंट करते हैं कि उनको कौन सी दवाई देनी चाहिए। इसमें 2 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, एक तो स्टीरॉइड्स और एक पेंटॉक्सिफाइलिन। लेकिन वो बहुत लिमिटेड लोगों को हम ये दवाई देते हैं, उन लोगों को जिनको ये दवाई देने से फायदा होने वाला है, सबको ये दवाई नहीं देते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन सब लोगों में इन्फेक्शन की रिस्क बहुत हाई होती है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो या सिरोसिस। जब तक इन्फेक्शन नहीं होता है ये रोगी स्थिर होते हैं, लेकिन जैसे उनमें इन्फेक्शन होता है तो यकाएक उनकी परिस्थिति खराब हो जाती है, और ऐसे रोगियों को कभी कभी हमको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, और कई बार उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, उनका डायलिसिस करना पड़ता है। और दुर्भाग्यवश ये सब करने के बाद भी कई लोग मौत के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो चूंकि लीवर पूरा खराब हो चुका है तो इन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, और इसलिए वो इन्फेक्शन से बिल्कुल लड़ नहीं सकते, और वो ये सब सीवियर इन्फेक्शन उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। फिर जिन लोगों को सिरोसिस हो गया है तो उनका कई लोगों का पेट फूला हुआ होता है, पेट में पानी भर जाता है,
पैरों में सूजन आ जाती है। तो ऐसे लोगों में कभी हम लोग पेट का पानी निकाल के उनका इलाज करते हैं ताकि उनको थोड़ा आराम मिलता है, और पानी निकालने के बाद में हम इनको एल्ब्यूमिन देते हैं, इन्फेक्शन का इलाज करते हैं। पर कुल मिला के सच्चाई ये है कि जिन लोगों का लीवर इतना खराब हो गया है, उनके पास जब हम पूरा दवाई का इलाज करने के बाद भी जब राहत नहीं मिलती है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। जिन लोगों को एक्यूट एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हुई है, यानी कि वो अल्कोहल पीते पीते उनकी आंखें पीली हो गई है, तो और जो कल तक शराब पी रहे थे, तो पहले ऐसे लोगों को जिनका लीवर अल्कोहल की वजह से खराब हुआ है, जिनको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हुई है, उनको लीवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा माना जाता है कि नहीं, ये लोग भी अगर मोटिवेटेड है, इनके परिवार का सपोर्ट इनके साथ में है, तो शायद इन लोगों को भी लीवर ट्रांसप्लांट करने से एक नई जिंदगी दी जा सकती है। लेकिन यह एक डिबेट का विषय है। कुछ देश इस मान्यता को सही मानते हैं, कुछ देश इस मान्यता को गलत मानते हैं। पर हाँ, एक बात तो सच है कि जिन लोगों को सिरोसिस हो गया है, उन लोगों ने 3 महीने या 6 महीने से शराब छोड़ रखी है और उसके बाद भी उनकी परिस्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो यानी कि उनकी जान का खतरा ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही एक ऑप्शन है, और वो करने के बाद में डेफिनेटली उनको एक नई जिंदगी मिल सकती है। हाँ, लेकिन ये मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि चाहे उनका ट्रांसप्लांट हो या ना हो, अल्कोहल छोड़ना उनके लिए ज़रूरी है, और दूसरा उनका रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। यानी कि जब मरीज़ हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर वापस घर जाता है और घर जाके अगर वापस शराब पीना चालू कर देता है, तो उसकी परिस्थिति बहुत तेज़ी से वापस ख़राब हो जाती है और हम उससे भी बुरी हालत में चले जाते हैं। तो ऐसे रोगी अगर घर पे जाके शराब नहीं पिए, अपने खुराक का ध्यान रखें, हमारी एडवाइस की हुई दवाइयाँ अगर समय पे लें, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ इजाफा हो सकता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है, खास करके उन लोगों की जिनकी उम्र कम है, जो 20, 30, 40 साल की उम्र के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।